सब कॉन्फिडेंस तो है ही कि हम करेंगे, बाकी सबको उतना ही टेंशन होगा कि हम वहाँ पे भाग के आए हैं। हमें बस वो थोड़ा डराना है, थोड़ा सा डराना है। बाकी तो फिर रेस में हमारे यही है कि हारना तो नहीं है, गोल्ड ही लाना है और मोस्ट प्रोबेबली 259 ब्रेक करना है। फिलहाल तो टारगेट हम यही लेके चल रहे हैं कि लेट्स गो फॉर 258, ताकि अगले साल जो ओलंपिक्स है उसमें हमारे एक वो रहे कि हम इतना तो कर रखा है, हम फिर कर सकते हैं और 258 में मेडल आ जाता है। तो रेस से पहले हम सब यही था कि पहला टारगेट था कि बिलो 3 भागना है, क्योंकि आज तक इंडियन टीम ने कभी करा ही नहीं है। तो पहला तो टारगेट वही था कि बिलो 3 भागना है। तो जब एशियन चैम्पियनशिप में हम गए थे तो हम जब भागे हमें लगा कि हमने अपना ऑल आउट करा ही नहीं है, लेकिन उस कंपटीशन के हिसाब से अलग अलग वो चलता है, तो हम उस हिसाब से चले। तो लेकिन उसके बाद हमें लगा कि हाँ यार, अभी और थोड़ी बहुत टीम चेंजेस आएंगी और अभी 1 महीना और है तो हम कर सकते हैं। बिलो 3 तो 100% जा सकते हैं, लेकिन हमने एम 258 रखा था। और हमने कोच से भी पूछा था कि कोच ने बोला कि कोच ने हम सबसे इंडिविजुअली पूछा कि आपका एम क्या है। सब ने बोलता 258 हम करेंगे कुछ हो जाए। तो कोच ने बोलता अच्छा है, अगर तुम 258 भी नहीं कर पाओ तुम 259 तो करोगे, बिलो 3 तो आओगी। तो वहाँ पे जाके ये था। और फिर वहाँ पे जाके फिर जब टाइम के लिए भागते हो बहुत टेंशन हो जाती है। तो फिर हमने ये सोचा था कि जितना भी हो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आना ही आना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हमने ऐसे सोचा नहीं था कि पीछे से आना है आगे से आना है, 4th 5th 6th हो। मैंने सोचा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें फिनिश करना ही है, फर्स्ट हो सबसे अच्छा वरना सेकंड। तो यूएसए थी हमारे लकीली हमारे साथ उसमें, तो हमारा तो ये था कि या तो उनसे आगे चलो या बिल्कुल उनके साथ ही फिनिश करो। तो हम वही लेस करके चले, 259.05 था। हाँ, फाइनल्स में अगर मैं भी ब्लॉक हो गया था तो फिर तुम वापस पिक करने में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वैसे ही टायर्ड थे कल भाग के। अगर हो जाता तो 100%, विदाउट दैट वी रैन 259 अगेन। 258 तो 100% था ही। और वो जो राजेश को हीट्स में भी जो पुश मिला है वो भी नहीं होता तो भी 258 ही था। तो उसके बाद जो हुआ था राजेश के साथ, तो उसके बाद बातचीत हुई थी राजेश से हमने बात करी थी कि क्योंकि हम जब ऐसे रिले में देखते हैं कि हमने बोलता है कि जब हम व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ मेडल ऐसे एकदम आगे निकलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो आपका पेस लेके चलता है। लेकिन फिर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने बोलता भाई ये बहुत ज़्यादा ही स्लो जा रहा था, मेरे को लगा कि मैं जा सकता हूँ तो इसलिए वो चला गया। इतने में फिर वो यूएसए वालों को भी थोड़ा सा हुआ होगा कि भाई कुछ तो हुआ है। तो ये तो चलता रहता है थोड़ा बहुत पुश वगैरह, स्पोर्ट है, जीतने के लिए तो कोई कुछ भी करेगा। तो वर्ल्ड हीट्स ना, हीट्स से पहले तो हम सारे थोड़े से थे कि भाई टेंशन तो रहती कि हमें करना ही करना है। तो हम भागे, बस हमने बस ये था कि बैटन हमने अजमल को पकड़ा, मैंने अजमल को दिया, अजमल भी ऐसे ला के दिया, राजेश भी ऐसे या। सबसे पहले तो मैंने अजमल को भागता हुआ नहीं देखा, मैं बैटन देके मैं वहीं पे साइड में कहीं पे लेटा हुआ था, मैं तो होश में नहीं था थोड़ी देर के लिए। फिर जब होश आया तो फिर राजेश फिनिश कर रहा था, तो फिर वहाँ पे जाके फिर हम गले मिले। तो फिर उसके बाद हम ऊपर गए, राजेश पता नहीं कहाँ है, वो भी ही वॉज ऑल्सो प्यूकिंग देयर फॉर एन आवर उसने बोला है। तो फिर ये सब हुआ, उसके बाद बाहर गए, सर से मिले, जो हमारे कोच है जेसन कोच, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, फिर राजमोहन सर ही स्टार्टेड क्राइंग ओनली, इमोशनल हो गए थे बहुत, क्योंकि उन पर ही प्रेशर रहता है इतना ही। तो यही था। फिर उसके बाद फ़ोन तो हमने यूज़ नहीं करा ज़्यादा ही, क्योंकि फिर सही नहीं रहता, अगले दिन फाइनल पे फोकस कर रहा था। तो थोड़ा बहुत हमने देखा, जो दोस्तों के मैसेजेस थे बात करी, फिर रख दिया। पबजी खेल रहे थे रात को, लेकिन हीट की बात कर रहे हैं। हीट के बाद नींद नहीं आती, मतलब इतना जब हम एग्जर्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत मुश्किल से नींद आती है। ऐसे ही उधर कर रहे नहीं आ रही थी नींद, तो हमने 1-2 मैच खेला, फिर वी ट्राई टू स्लीप। तो उसके जब आप लोग ये हीट खत्म हो तो फाइनल के बारे में क्या सोच रहे थे? अब फाइनल में हमारा यही था कि अब हो गया है, अब 258 क्लॉक करेंगे। जहाँ यहाँ पे हम एक था कि मतलब क्योंकि पिछले साल हम भागे थे 307, तो वो तो बेइज्जती वाली बात है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमें ऐसे लगा था कि भाई क्या ही करके आए हैं। उसमें भी हमारी गलती नहीं थी, सब इंजर्ड थे, ऑलमोस्ट सभी इंजर्ड थे। तो इस बार हमारा ये ध्यान था कि इंजरी ना हो, तो इस बार कोई इंजर्ड है नहीं फिलहाल अभी तक के लिए, और एशियन गेम्स में भी वैसे ही जा रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। माइंड सेट तो सर अब सारे तो वर्कआउट जीतने के लिए करते हैं ना, तो हम भी ऐसे ही गए थे। तो ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बेशक उनको भी पता है, पहले जब हम जाते थे, वो जो हमारे कोच हैं जमाइका से, वो बोलते कि जब वो आए थे उन्होंने पहली बार आते बोला था कि वो हमें सीरियसली नहीं लेते, कि उनको लगता है कि इंडियंस है, इट्स फाइन, इतना मतलब सीरियसली नहीं लेते कि कॉम्पिटिटर है। तो उन्होंने बोलते इस बार वो चेंज करके आना है, तो इस बार हमने चेंज करा और वो मैंने साफ साफ देखा भी है। कैंप में क्या माहौल था अलग, मतलब जब आपने वो हीट वाले किया था तो क्या चेंजेस देखा आपने जब कह रहे हैं?
कैंप में मतलब क्वालिफिकेशन राउंड में क्या चेंजेस देखे आपने? अच्छा वो अंदर मतलब क्वालिफिकेशन जब फाइनल्स में गए थे तो हम जब अंदर घुसे यूएसए टीम सामने बैठी हुई थी, वो बस हमें ही देख रही थी कि मतलब क्या है। इंग्लैंड टीम साइड में बैठी हुई थी, वो भी हमें ही देख रही थी। तो मैं सोच रहा था कि भाई जितना हंस सकें, जितना चिल कर सकें, ताकि थोड़ा बहुत रहें हम भी। ये भी माइंड गेम तो करना ही पड़ता है कि थोड़ा बहुत डरे हुए ना। वो तो दिख रहा था कि हम अब उनको भी लगता है कि हाँ ये करेंगे। और इवेंट के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज, जो जमैका आई थी, इंग्लैंड से कोई जो भी उनके टीम के फिजियोथेरेपिस्ट सब आके बोल रहे थे क्या भागे हो। केनियन टीम अलग सपोर्ट है, वो तो मेरे हिसाब से वो अपने कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जितना बाकी कंट्रीज हमें कर रही थी, अपने कंट्रीज़ को छोड़ के, सच्ची में।